मीठे तन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मीठे तन का। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु हमको यदि आप कुछ देना चाहते हो तो वरदान दो कि हमारे हृदय में मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ना। अच्छा हम लोग क्या करते हैं जब मंदिर में जाएंगे, अरे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को ही मांग लो तो मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, हनुमान जी हमारा ये काम कर दोगे तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट भगवान को सौंपते हैं, और जरा सा कुछ हुआ, थोड़ा बहुत जीवन में बुरा हो गया तो किसको दोष देंगे। कहा कि सो परत्र दुख पावहीं और सिर धुनि धुनि पछताई, कि सो परत्र दुख पावहीं और सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अच्छा हो गया तो हमने किया, फसल बढ़िया हो गई तो खूब बढ़िया खाद डाले थे, बढ़िया सिंचाई किए थे, और फसल खराब हो गई तब अरे भगवान ने खराब कर दिया। तो कहने का भाव आज प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, और यदि देना चाहते हो तो हमारे पिता की गति कर दो, मुक्ति कर दो, सदगति कर दो प्रभु, और हमें कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, और प्रहलाद जी ने राज्य का सुख होगा। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, और आगे 8वें स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी नाराज होकर के अपने पिता के यहाँ चली गई क्षीर सागर में, परेशान थे। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि दैत्यों से संबंध बना करके, असुरों से संबंध बना करके हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, और उस समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेगा उसको सबको बांटा जाएगा। सर्वप्रथम विष निकला, और उस विष का पान भोलेनाथ ने किया, भगवान शिव ने किया, जिसके कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और 14 प्रकार के रत्न निकले, उनको बांटा गया। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 14 प्रकार के रत्न कौन कौन निकले। कहा श्री मणिरंभा वारुणी, श्री मणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पतरु शशिधेनु धनो, धनवंतरि विषवाज। 14 प्रकार के रत्न निकले। कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण ने धारण किया। अमृत निकला उस समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकला उसको भगवान ने देवताओं को पिला दिया। मोहिनी अवतार लेकर के देवता लोग जब पान कर लिए अमृत, और कहा कि दैत्यों को लगा कि हमारे साथ छल हुआ है, तो बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। कौन सा संग्राम? देवासुर संग्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई और महाराज बलि की विजय हुई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और महाराज बलि की विजय हुई, स्वर्ग की सत्ता पर बलि आसीन हुए। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कश्यप और अदिति, जो कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है अदिति, के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया वामन भगवान बन करके। बोलिए वामन भगवान की जय। अच्छा आप लोग जयकारा में बड़ा कंजूसी करते हैं। देखिए जयकारा में कंजूसी ना किया करिए, ऐसी बोलिए जय जिससे लगे कि 10-20 लोग हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आवाज तो संख्या भी ज्यादा आप लोगों की है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन,
कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान नारायण वामन के रूप में अवतार लिए और कहा कि मौंजा में खलया बीत उपवीत जिनोतरम जटिलम वामनम विप्र माया माणवकम हरिम। और महाराज बलि ने 99 यज्ञ किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो बलि से स्वर्ग की सत्ता को कोई ले नहीं पाता। 99 यज्ञ चल रहा था, एक यज्ञ बाकी था। भगवान ने लीला किया कि यदि यह यज्ञ भी पूरा कर लिया बलि ने तो स्वर्ग की संपदा देवताओं की न होकर के दैत्यों की हो जाएगी। तो भगवान ने लीला किया क्या, बामन भगवान का रूप धारण करके भगवान बलि के सभा में उस यज्ञ में आए और बामन भगवान का स्वागत किया बलि ने कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारे वपुर्धरम। महाराज बलि ने बामन भगवान का स्वागत किया, माला पुष्प अर्पित किया, आसन बढ़िया सुंदर दिया और पूछने लगे कि हे महाराज आप क्या चाहते हो, हमारे दरबार में किस लिए आए हो। कहा कि गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा न पेयुत वा विप्र कन्याम। हे महाराज, हे ब्रह्मचारी, आप कहो तो मैं आपका विवाह करा दूं। अच्छा, बामन भगवान ने कहा, ब्रह्मचारी ने कहा कि हे राजन, आप विवाह तो करा दोगे लेकिन विवाह के पश्चात मान लो 2-4 बाल गोपाल हो गए और उसमें से यदि कोई मर जाएगा तो मरने के बाद जो रोना पड़ता है रोएगा कौन। अरे बलि ने कहा महाराज हम विवाह की जिम्मेदारी लिए हैं कि रोने की जिम्मेदारी लिए। कहा पुत्र आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। कहा कि रोना आपको ही पड़ेगा। महाराज बामन भगवान ने कहा कि हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिस व्यवस्था में रोना पड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार बामन भगवान ने मना कर दिया। अरे कहा 2-4 गांव दान में दे दूं, हाथी घोड़ा दान, कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब ज्यादा जिद कर दिया बलि ने तो बामन भगवान ने कहा ए बलि, बड़ी इच्छा है तुम्हारी देने की ना, तो एक काम करो। कहा कि तस्मात् तो महीमि खद बिड़े हम वरद अर्षभात् पदानि त्रीणि दैत्रेण सम्मितानि पदा मम। हे बलि, यदि कुछ देना चाहते हो तो हमको 3 पग भूमि दे दो। अरे बलि ने कहा इतना छोटा छोटा पांव है और 3 पग भूमि मांग रहे हो महाराज, उतने में तो आसन भी बिछाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी आपको। अरे कहा कुछ नहीं, हमको जो हम बोल रहे हैं हमको वही चाहिए। बलि ने कहा कि अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिस्मति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। अरे महाराज जैसे छोटे हो बुद्धि भी छोटी है, अभी बुद्धि नहीं बढ़ी है। और संकल्प के लिए बलि आए, जल लिया हाथ में। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य जी ने कहा ए बलि, ये जो संकल्प करने जा रहे हो स्त्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। कहे जानते हो ये कौन है? ये तो ना 52 है ना 53 है। कहा ये कौन है? कहा कि एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर अव्ययः कश्यपा अदितेजा तो देवानाम कार्य साधक। अरे बलि, ये न तो 52 है ना 53 है, कौन है? कहा एक साक्षात नारायण है। और जो संकल्प करने जा रहे हो स्त्रीहीन हो जाओगे। बलि ने कहा महाराज एक कोई भी हो, 10 मिनट की और कथा, इसके बाद भगवान का जन्मोत्सव कराया जाएगा। तो कहा कि ये कोई भी हो, लेकिन यदि मैंने देने का संकल्प किया है तो मैं इनको दूंगा। और बलि ने संकल्प लिया है और कहा कि
भगवान ने 3 पग में ही सब, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग महाराज वामन भगवान ने बलि के सिर पर रखा है, क्योंकि बलि ने कहा कि 1 पग आप अपना हमारे सिर पर रखो, क्योंकि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि हरि वामन का वेश बना